अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर मोहम्मद खान मुलाखैर, लेक्चर इन फिजिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मदीना स्वाल, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम फनस्टार। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने ऑलरेडी एक कंडक्टर को कंसीडर किया है, लेकिन याद रखिए कंडक्टर हम इस चीज को कहते हैं जिसमें हमारे साथ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन याद रखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह तो कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन हमारे ज़हन में क्वेश्चन आएगा कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो याद रखिए ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ये अप्रोक्सीमेटली इनका जो वेलोसिटी होती है वो 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। और ये वेलोसिटी हमें कहां से मिलती है? ये हमें मिलती है काइनेटिक गैस थ्योरी से। काइनेटिक गैस थ्योरी से, और यहां इसका जो इक्वेशन होता है वो ये होता है 3kT डिवाइड बाय m होल अंडर दी रूट। इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे, जबकि लेट्स सपोज हम रूम टेम्परेचर ले, रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर होगा 300 केल्विन। ये के हमारे साथ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हमारे साथ है 1.38 मल्टीप्लाइड 10 पावर -23 है। और m क्या है? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, और ये बहुत हाई वेलोसिटी होगी। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, जैसा कि लोग मेले में मूव करते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इस साइड पे जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, हमें कोई शॉक मिलेगा नहीं। इसमें जो नेट करंट होगा, याद रखिए इसमें जो नेट करंट होगा वो 0 होगा। इसके 3 वजूहात है ये करंट क्यों 0 होगा। इसके 3 वजूहात है। पहला, अगर एक पॉइंट को हम कंसीडर कर ले, एक पॉइंट P है, इसमें लेफ्ट से राइट जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इतना राइट से लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसी वजह से यहां इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट 0 होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इस कंडक्टर को हमने बैटरीज के साथ अटैच नहीं किया है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मीन डेल्टा V 0 होगा। मीन इस पॉइंट को अगर मैं कहूं पॉइंट A और इसको मैं कहूं पॉइंट P, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा, इसमें नेट करंट 0 होगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, तो वापस ये यहां तक आ जाएगा। मीन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। इस इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। जब 0 होगा
तो नेट करंट क्या होगा? जीरो। लेकिन ये तो बात होगी बैकग्राउंड की। हमारा टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर इस कंडक्टर हम ले, ये वही कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम बैटरी के साथ एक पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट कर लें। इसको हमने एक पोटेंशियल सोर्स के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट किया V के साथ, तो यहां ये साइड बन गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फिर ये साइड इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। जब वही कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी के साथ क्या क्या कनेक्ट विद सोर्स, सोर्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। जब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हमने इस कंडक्टर को क्या किया? कनेक्ट किया, तो फिर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे। इसी तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये साइड पॉजिटिव बन गया, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर लेंगे। इज इट क्लियर? और फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कितनी वेलोसिटी के साथ? याद रखिए, ये जो वेलोसिटी होगी अप्रोक्सीमेटली ये बराबर होगी 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड। इतनी कम वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू करेंगे और इस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको अभी मैं डिफाइन करूंगा, इसका प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगा। लेकिन अभी ये जो वेलोसिटी बन गई, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम एयर और वेंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, जो एयर का जो स्पीड होती है, एयर का जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन साउंड की स्पीड से होती है। ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड मतलब ग्रेटर देन 335 मीटर पर सेकंड। जो एयर मॉलिक्यूल्स है, इनका स्पीड है रैंडमली, वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा, मतलब 335 या 340 या 330 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगी। जब पोटेंशियल प्रेशर डिफरेंस होगा और ये एयर एक ही डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाए, इसको फिर हम कहते हैं वेंट। और वेंट का जो स्पीड होती है, वेंट का वो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड होती है। फिर इतना डिक्रीज होती है, लेकिन इसको हम फील इसलिए करते हैं कि प्रेशर डिफरेंस होता है। सब के सब एयर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इज इट क्लियर?
आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हम रैंडम वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो लेंगे वो बहुत ज्यादा होता है। मीन ये रैंडम वेलोसिटी वी आर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रैंडम वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। ये एक दूसरे के साथ कैंसल और ये ऊपर आके 10⁻10 बन जाएगा। ओके, यहां से रैंडम वेलोसिटी एज इक्वल टू 10⁻10 ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको मैं इक्वलिटी के बजाय अप्रोक्सीमेटली लिख लूंगा। तो रैंडम वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 टाइम क्या होती है, ज्यादा होती है। इज इट क्लियर? ओके, अभी एस ड्रिफ्ट वेलोसिटी लफ्ज को डिफाइन भी करते हैं और डिफाइन के साथ साथ इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं, और साथ साथ में इसके साथ और भी कुछ लफ्ज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। इस लफ्ज को, इसकी बात को, एक एक लफ्ज को हम अभी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। इज इट क्लियर? आई होप कि यहां तक ये बातें समझ में आए होंगे।